Let's get started. The ratio of ages of A and B is 8 years ago was 2:3. 8 साल पहले कितना था? 2:3. उसके बाद क्या आ रहा है? 4 years ago, 4 साल पहले the ratio of their ages was 5:7. 4 साल पहले. तो इससे क्या समझ आया हमें कि 8 साल पहले हमारा रेशियो जो था 2:3 था किसी दो बंदों का, ए और बी का. ये ए है और ये बी है, ठीक है. और 4 साल पहले 5:7 हो गया. अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें देखते हैं इन दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है. ये हो गया 2 का, और इन दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है, ये हो गया 1 का. तो हम सबसे पहले इसको इक्वल करते हैं. इसको इक्वल करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये हो गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और इधर हो गया 5:7. अब हमारे बीच में गैप कितना हो गया, यहाँ भी 2 का गैप हो गया 5 और 7 के बीच में, और यहाँ पर भी गैप हो गया 4 और 6 के बीच में 2 का. यानी कि हमारी ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं. ये हमारा 8 साल पहले का था, ये हमारा 4 साल पहले का रेशो था. तो इन दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है, 4 का. और इन दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है, 4, 1 का, 1 का. और इन दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है, 1 का. तो यानी कि यहाँ पर तो हमारा 1 का गैप आ रहा है, यहाँ पर 4 का गैप आ रहा है. तो 1 = 4 कर देंगे हम. सिंपल है, बहुत ईजी ट्रिक है ये. तो 4 4 जा 16, एंड 4 6 जा 24, एंड 4 5 जा 20, और 4 7 जा 28. तो ये जो एजेस का रेशियो आ गया, या फिर ये एजेस आ गई हमारी 16 एंड 24 8 साल पहले, एंड 4 साल पहले 20 एंड 28. ठीक है, इस बाकी सब रब कर देता हूँ मैं. यानी कि 8 साल पहले हमारी एज थी 16 और 24 ए और बी की, और 4 साल पहले थी 20 और 28. तो प्रेजेंट निकाल लेंगे हम यहाँ से. 4 साल पहले हमारी 20 और 28 थी, तो प्रेजेंट कितनी हो जाएगी, +4 कर दो इसमें. 24:32, ये हमारी होगी प्रेजेंट एज. ठीक है. अब क्या कह रहा है वो, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 8 years फ्रॉम नाउ. इजी. अब अगर हम देखें इसको, ये हमारी प्रेजेंट आ गई, यहाँ से 8 साल बाद निकालें तो +8 कर दो. 24 + 8 इज 32, एंड 32 + 8 इज 40. तो ये आ गया हमारा 4:5 का रेशो, जो कि ये बनता है हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 18%. एक आर्टिकल को 18% के गेन पर बेचा जाता है. यानी कि 100 रुपये की कोई चीज़ थी, उसको 18% गेन पे बेचेंगे तो 118 रुपये की बेचेगी. इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर ₹49 मोर. अगर ये 49 रुपये और ज़्यादा में बेची जाती, देन द गेन वुड हैव बीन 25%. अगर इसको 49 रुपये ज़्यादा में बेचते तो उसको 25%, तो वो 25% का प्रॉफिट कमाता है. पहले उसको 18% का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अगर 49 रुपीज़ और ज़्यादा वो महंगा बेचता तो उसको 25% का प्रॉफिट होता. 25% का प्रॉफिट का मतलब हो गया 100 रुपये की चीज़ 125 रुपये में बेचेगा. ठीक है. अब इसने क्या करा है, ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस. ठीक है. अब सेलिंग प्राइस में कितने का डिफरेंस आया है, 7 का. यानी कि 118 रुपये की पहले उसने बेची है, और 125 रुपये की उसने सेकंड केस में बेची है. तो हमारे हिसाब से 7 यूनिट आया है, और क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है वो, 7 का नहीं, उसने 49 रुपये एक्स्ट्रा बेची थी. ठीक है. तो 7 यूनिट की वैल्यू हो गई 49, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 7. यानी कि इस पूरी इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 100 × 7 इज 700. पूछ क्या रहा है, then the gain would have been the cost price of the article. cost price पूछ रहा है, cost price निकालना हो तो 700. हमारा ये आंसर आ गया. इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. if a sum of 1180 is to be divided among a b c, if a sum of 1180 is to be divided among a b c such that 2 times of a, ये हमें रेशियो दिया हुआ है, 2 times of a शेयर, 5 times of b शेयर, एंड 7 times of c शेयर आर इक्वल. यानी कि 2 times of a शेयर, 5 times of b शेयर, एंड 7 times of c शेयर्स आर इक्वल. इस टाइप के क्वेश्चंस को निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, जब हमें a:b:c निकालना है यहाँ से, और जब हम a निकालेंगे तो इसमें a को छोड़ के बाकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 5 7 जा 35,
रेशियो जब हमें बी निकालना होगा तो बी को छोड़ के ए और सी की मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 जा 14। और जब हमें सी निकालना होगा तो सी को छोड़ के ए और बी की मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10। तो हमारे पास रेशियो आ गया 35:14:10। अब वो बोल रहा है इफ़ ए सम ऑफ, यानी कि इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो वो बन रहा है 1180, और हमारे हिसाब से इन सबको ऐड करके क्या मिल रहा है 30 40 50 59। हमारे हिसाब से 59 बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 1180, तो इससे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20। 1 यूनिट हमारा 20 के बराबर आ गया। अब क्या पूछ रहा है वो, देन ए शेयर, तो ए शेयर हमारा ए रेशो बी रेशो सी था, तो ए का शेयर हमारा कितना है 35, ए की वैल्यू कितनी है 35, लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 20, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दो इंटू 20, तो ये कितना आ गया हमारा 700। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रेशो बी और बी रेशो सी दिया हुआ है हमें, ठीक है। हमारे पास कॉमन क्या है यहाँ पर, ए बी कॉमन है और इधर भी बी कॉमन है, ए और सी में तो हम कोई रिलेशन निकाल नहीं सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब हम कॉमन दिया होता है वहीं से निकालते हैं। तो यहाँ से क्या निकला हमारा 3:5 और 2:3। अब यहाँ पे हमारा बी की वैल्यू कितनी है, ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे बी की वैल्यू 5 है, एक जगह 2 है, लेकिन अब ऐसा तो हो नहीं सकता बी की वैल्यू अलग अलग होगी, तो यहाँ पे हम इसको इक्वल कर देंगे। तो इसको 10 कर देते हैं, 5 2 जा 10, और इस वाली को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या निकला, नया जो रेशो निकला हमारा वो क्या निकला 6:10, और यहाँ से निकला 5 2 जा 10:15। तो हमारा ए रेशो बी रेशो सी कितना आ गया, ए रेशो बी रेशो सी 6:10:15, ये हमारा फाइनल रेशो आ गया। अब वो पूछ क्या रहा है, द देन द ए रेशो बी रेशो सी इज 6:10:15, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइल सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ मार्क प्राइस दिया हुआ है 5040 रुपीज़ एट ए डिस्काउंट ऑफ 40%, यानी कि 5040 के मार्क प्राइस पे कोई चीज़ है, कोई आर्टिकल है हमारा, उसको हमने 40% के डिस्काउंट पे बेचा, ठीक है। अगर वो 40% डिस्काउंट देने के बाद भी इफ़ ए ट्रेडर गेन 20%, अगर वो 40% डिस्काउंट देता है उसके बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट होता है, तो इस केस में हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला होता है, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम, तो सी पी इस टू एम पी का रेशो निकलता है हमारा, ठीक है। तो सी पी का रेशो क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और एम पी का रेशो क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला याद कर लो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अदरवाइज ये एक्स मान के तो बहुत लंबा पड़ जाता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इतना टाइम होता नहीं हमारे पास, तो इसलिए हम इस ऐसे ही करेंगे। नाउ व्हाट डू वी हैव, 100 माइनस डी, 100 माइनस डिस्काउंट, ये परसेंटेज में होता है, ठीक है। 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितना दे रहा है वो 40% का, 100 माइनस डी 40, और 100 प्लस पी, 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है वो 20% का। तो हमारा फाइनल रेशो क्या आया, 100 माइनस 40 60, और 100 प्लस पी 20 इजिकल्स टू 120, तो ये हमारा आया सी पी, और ये आया हमारा एम पी। नाउ ये आया हमारा एम पी। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ ए ट्रेडर गेन 20% देन द प्रॉफिट इन रुपीज़, तो वो प्रॉफिट पूछ रहा है कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर 5,040 रुपये की कोई चीज़ है, उसको हमने 40% पे डिस्काउंट पे बेचा, और उसको उसके बाद भी हमें 20% का प्रॉफिट हुआ, तो वो पूछ रहा है देन द प्रॉफिट, तो हमारा प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं, 60 रुपीज़ की कोई चीज़ थी, हमको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो इसका 20% कितना हो गया 12, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया 72। यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया 72। हम इसको यहाँ से भी निकाल सकते थे 72, और हम इसको 40% के डिस्काउंट से भी निकाल सकते थे। मार्क प्राइस कितना हमारा 20, अब 120 का 40% डिस्काउंट निकाल के जो 60% वैल्यू आएगी वो भी 72 ही आएगी, 12×6 = 72, ठीक है। तो हमारे पास सी पी एम पी और एस पी का रेशो आ गया ईजिली। नाउ अब वो क्या कह रहा है, देन द प्रॉफिट, प्रॉफिट पूछ रहा है,
यानी कि हमारे पास 120 का मार्क प्राइस है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्क प्राइस भाई साहब 5040 है, तो 5040 डिवाइडेड बाय 120, तो हमारे पास आ गई है 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब वो पूछ क्या रहा है, देन द प्रॉफिट, प्रॉफिट पूछ रहा है, यानी कि 60 की कोई चीज़ थी, 72 में प्रॉफिट कितना हुआ 12। 60 रुपये की कोई चीज़ 72 रुपये में बेची तो 12 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो 12 यहाँ से निकाला 0 12, तो 504 आंसर। थैंक यू।